हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार पुलिस के लिए जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा जो पेड ग्रुप में टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, आज उसी का टेस्ट नंबर 5 को देखने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग जो है 1 से 4 तक कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है 100 क्वेश्चन को देखेंगे और जो है सारे इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड है। साथ में आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहें। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। चलते एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से देख लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस पुराण का संबंध जो है गुप्त वंश से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वायु पुराण का संबंध जो है गुप्त वंश से है। ऑप्शन बी में जो दिया गया मत्स्य पुराण, तो इसका संबंध आंध्र सातवाहन से है। और जो है ऑप्शन ए में जो दिया गया विष्णु पुराण, तो इसका संबंध जो है मौर्य वंश से है। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कपिल थे, और न्याय दर्शन का गौतम थे, और योग दर्शन के पतंजलि थे, च्वार्क के च्वार्क थे। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चोलकालीन सिक्के कलांजू चांदी के थे, यही गलत है, बाकी बात आपका सब सही है। नेक्स्ट है आपका, मोहम्मद गौरी का जो है भारत पर जो है पहला आक्रमण जो है सफल आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। और पहला आक्रमण जो है मोहम्मद गौरी जो है 1175 ईस्वी में जो है मुल्तान के विरुद्ध किया था, और दूसरा आक्रमण जो है 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात के विरुद्ध किया गया था। जो वहाँ के शासक थे भीम द्वितीय थे, याद रखिएगा ये शासक पूछा जाता है भीम द्वितीय। और जो है ऑप्शन सी में जो दिया गया है तराइन का प्रथम युद्ध, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था। और 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय लड़ाई हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था। नेक्स्ट है आपका, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्रियों में से कौन जो है देवराय द्वितीय के समय आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अब्दुल रजाक, जो कि फारस के थे। और ऑप्शन ए में जो दिया गया है निकोलो कोंटी, ये देवराय प्रथम के दरबार में आए थे, जो कि इटली यात्री थे। नुन्नीज आपका जो है ये अच्युत राय के शासनकाल में भारत आया था, ये भी पुर्तगाली थे। बारबोसा ये भी जो है पुर्तगाली के थे, और ये कृष्ण देव राय के दरबार में आए थे। विजयनगर की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का दो भाइयों ने किया था, और विजयनगर पर 4 राजवंशों ने शासन किया था, संगम, सुलभ, तुलुभ और अराबिडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुमंत कहा जाता था। बहुत बार पूछा गया है, VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किस सिख गुरु का प्रारंभिक नाम जो है लहना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा गुरु अंगद देव, जो कि सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव थे। और जो है ऑप्शन ए में जो दिया गया है गुरु नानक, तो गुरु नानक का जन्म जो है 1469 ईस्वी में जो है तलवंडी में हुआ था। और जो है गुरु नानक ने जो है लंगर व्यवस्था को शुरुआत किया था, और लंगर व्यवस्था को अस्थायी किसने बनाया था? तो गुरु अंगद देव ने बनाया था। ऑप्शन सी में जो दिया गया अर्जुन देव, तो अर्जुन देव का हत्या जो है जहांगीर ने करवा दिया था। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जो है खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किया था। और जो है गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु जो है 1708 ईस्वी में जो है गुल खां ने कर दिया था, नादेर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपका, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध जो है किस गवर्नर जनरल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वारन हास्टिंग। इसी के समय में जो है कलकत्ता में मदरसा का निर्माण 1781 ईस्वी में किया गया था। और इसी के समय में बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 1782 ईस्वी में जोनाथन डक्कन के द्वारा जो है किया गया था। ऑप्शन जो है बी में जो दिया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो अस्थायी बंदोबस्त का स्थापना 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, जो कि अस्थायी बंदोबस्त जो है कुल 19% जो है भूमि पर कृषि किया जाता था, जो कि बंगाल और बिहार में प्रचलित था। ऑप्शन सी में जो दिया गया है लॉर्ड हेस्टिंग, तो जो है सुगोली की संधि 1816 ईस्वी में इसी के समय में हुआ था। नेक्स्ट है आपका,
निम्न में से किस विद्रोह से जो है संबंधित चित्तर सिंह थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रामोसी विद्रोह का संबंध जो है चित्तर सिंह से है। कोल विद्रोह का संबंध जो है बुद्ध भगत से संबंधित है। ओहम विद्रोह का संबंध जो है गोवर्धन कुमार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने 1906 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी में जो दिया गया है श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है लंदन में होम रूल लीग सोसाइटी का स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी में जो दिया गया है बाल गंगाधर तिलक, तो जो है इसके द्वारा 2 पत्रिका निकाला गया था, केसरी और मराठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NC कैलकर। और जो है एनी बेसेंट के द्वारा जो है मद्रास में होम रूल लीग सोसाइटी का स्थापना जो है किया गया था। नेक्स्ट है, बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कराची अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कानून की आत्मा की रचना जो है किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोंटेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओ सत्य मिलान का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दुनिया का मजदूर एक हो। ये जो है रूसो का नारा नहीं है, ये कॉल मार्क्स का है। और बाकी बात सब सही है। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक जो है सेंट साइमन है। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। और आदर्शवासी समाजवादी का प्रवर्तक जो है ये रॉबर्ट ओवेन थे। ऑप्शन डी जो है गलत था आपका। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ जो है नहीं लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा बांग्लादेश के साथ जो है अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा नहीं करता है। आपका म्यांमार से करता है, भूटान से करता है और चीन से करता है। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कलसूबाई। और जो है कुद्रेमुख जो है ये दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है। अन्नामुदी जो है अन्नामलाई पहाड़ी जो है दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो ये अन्नामलाई है जो कि अन्नामुदी पहाड़ी पर है। और जो है ऑप्शन डी में जो दिया गया है नीलगिरी, तो ये पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? तो ये नीलगिरी पहाड़ी है। नेक्स्ट है आपका, किस चैनल जल अंतराल द्वारा मालदीव मिनिकॉय को जो है अलग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल आपका जो है लक्षद्वीप से मिनिकॉय हो जाएगा। और 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान से कार निकोबार के बीच है। नेक्स्ट है आपका, जोवाई सुक्री जोजारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लूनी। लूनी जो है कच्छ के रण में जो है समा जाता है। और जो है गांधी सागर जो है बांध जो है किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर है। ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है, जो कि 80 किलोमीटर दूर चमांग डुंगयांग हिमनद से जो है इनका जो है उद्गम स्थल होता है। और जो है इसका जो है कुल जो है लंबाई कितना है? तो ये 2900 किलोमीटर है। और जो है यमुना नदी का सहायक नदी है केन बेतवा चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के बीच जो है सीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पुलिकट झील। ऑप्शन बी में जो दिया गया हुसैन सागर झील जो है ये आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील जो है आपका मणिपुर में है। और बेमनाड झील जो है आपका केरल में है। नेक्स्ट है आपका, होंगेकोल भारचुक्की एवं बालमुरी जलप्रपात जो है किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कावेरी नदी पर। मांडवी और ज्वारी नदी जो है गोवा में बहने वाला नदियां हैं। नर्मदा नदी का कुल लंबाई जो है 13 से 12 किलोमीटर है। और सीधी बहने वाला नदी जो है नर्मदा नदी है। और ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है और एक्सचुरी का निर्माण करता है नर्मदा और ताप्ती। और बराही नदी जो है कुंचिकल जलप्रपात जो है ये आपका बराही नदी पर है, जिसका कुल ऊंचाई जो है 455 मीटर है, जो कि कर्नाटक के शिमोगा जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका, जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से दिए गए
कौन सा जो है वो सत्य कथन का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुराने को खादर एवं नए को बांगर कहा जाता है। पुराने मिट्टी को जो है बांगर कहा जाता है, नए मिट्टी को जो है खादर कहा जाता है, ये उल्टा दिया हुआ है। और बाकी बात सब सही है। इसमें पोटास की बहुलता होती है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, उर्वरता की दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी होती है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है आपका वो सत्य का जो है मिलान का चयन करें। तो सत्य मिलान का चयन करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रीय कपास अनुसंधान जो है ये आपका अहमदाबाद में नहीं है। जो सही है देख लीजिए, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र आपका जोरहट असम में है। राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र जो है चिकमंगलुरु कर्नाटक में है। और भारतीय तिलहन अनुसंधान आपका जो है हैदराबाद में है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान की दिगाना किस खनिज पदार्थ के लिए जो है प्रसिद्ध है। राजस्थान का दिगाना जो है किस खनिज पदार्थ के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टंगस्टन के लिए। और जावार का खान जो है राजस्थान में जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोवा। सिक्किम राज्य का स्थापना कब हुआ था, तो ये 1975 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश का स्थापना 1971 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और महाराष्ट्र का स्थापना 1960 में हुआ था। निम्न में से कौन सा परियोजना जो है महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वारगी परियोजना जो है महाराष्ट्र में नहीं है। जायकवाड़ी परियोजना जो है गोदावरी नदी में है, ये जो है महाराष्ट्र में है। गिरना आपका परियोजना जो है ये महाराष्ट्र में है। और भीमा परियोजना भी ये भी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में अवस्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लाउड लेपर्ड। ये जो है राष्ट्रीय उद्यान असम में नहीं है। आपका नेमेरी है, मानस है, रायमोना है, ये सभी जो है असम में है। नेक्स्ट है मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का जो है सही कालानुक्रम लिखे। उपयुक्त में से कौन सा उत्तर जो है सही है, चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहले जो है आपका हो जाएगा आपका बेरूबाड़ी बनाम संघ भारत संघ हो जाएगा, पहले 4 होगा। फिर आपका हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, उसके बाद आपका हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल हो जाएगा, उसके बाद मिनरमा मिल्स बनाम भारत संघ हो जाएगा। इस प्रकार आपका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है उपराष्ट्रपति के पद को निरूपित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 63। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 में, और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये अनुच्छेद 64 में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज व्यवस्था से जो है संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, BPN राव समिति का संबंध जो है ये पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है। बलवंत राम मेहता समिति का गठन जो है 1957 में हुआ था। अशोक राम मेहता समिति का स्थापना जो है 1977 में हुआ था। और जो है एलएम सिंघवी समिति का संबंध जो है 1986 में हुआ था। इसने ही जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1862 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया था। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा के सदस्य में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 33 था। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान जो है गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेलवे मंत्री जो है जॉन मथाई, यही गलत है। श्रम मंत्री आपका जगजीवन राम से संबंधित है। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह से संबंधित है। विधि मंत्री आपका जोगेंद्र नाथ मंडल से है। नेक्स्ट है आपका मिलान करना है तो देख लेते हैं जो है आपका भाग 11 में
तो भाग 11 में आपका हो जाएगा आपका जो है संघ और राज्य के बीच जो है संबंध। भाग 15 में आपका जो हो जाएगा आपका निर्वाचन। भाग 17 में राजभाषा हो जाएगा। भाग 18 में आपका आपात उपबंध हो जाएगा। और भाग 20 में जो है संविधान संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय जलधारा जो है हिंद महासागर से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अग्लुहास का जलधारा जो है हिंद महासागर का गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के अनुसार जो है व्यवस्थित करें। तो इसको सही देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है पहले होगा आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद हो जाएगा आपका बीबी गिरी, उसके बाद हो जाएगा आपका ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद हो जाएगा आपका के.आर. नारायण। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डिगो गार्सिया कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा हिंद महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। लाला हरदयाल के द्वारा जो है गदर पार्टी का स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था 1913 में, याद रखिएगा। और जो है पेरिस जो है किस नदी के किनारे है। तो पेरिस आपका सीन नदी के किनारे है। और जो है मुंबई सालसेट द्वीप पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंद्रशेखर। आपका मोनार्जी देसाई थे, चौधरी चरण सिंह थे और बीपी सिंह थे। नेक्स्ट है आपका भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र जो है कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिमी घाट। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 22 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1973 से। और जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुरुआत जो है 1992 में हुआ था। गिद्ध संरक्षण आपका 2006 में हुआ था। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है आपका अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन ज़्यादा उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए और बी दोनों SO2 और NO2। नेक्स्ट है आपका भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में दुर्घटना कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3 दिसंबर 1984 को। नेक्स्ट है एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं। और जो है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उपकरण के द्वारा जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा माइक्रोफोन। नेक्स्ट है आपका सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति में से गुजरती है तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv², ये भी याद रखिएगा। और स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्वनि के किस गुण के कारण जो है तेज या मंद सुनाई देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रबलता के कारण जो है ध्वनि तेज या जो है कम सुनाई देता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण जो है किस विधि द्वारा होता है। तो ठोस में जो है चालन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का परिकिरणन जो है सबसे कम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाल रंग का परिकिरणन जो है सबसे कम होता है और बैगनी रंगों का सबसे अधिक होता है। लाल रंगों का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है और बैगनी रंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट है आपका सबसे अधिक आयनन क्षमता वाला किरण जो है कौन सा होता है। तो आयनन क्षमता वाला जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अल्फा किरणें। नेक्स्ट है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिल्टन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। और जो है
न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था, 1932 ईस्वी में किया था, ये भी याद रखिएगा। और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। नेक्स्ट है आपका, किस तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लोरीन का। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 17 होता है, ये भी याद रखिएगा। आयोडीन का 11 होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस अम्ल को म्यूटेरिक अम्ल कहा जाता है? तो म्यूटेरिक अम्ल के नाम से जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा HCl को जाना जाता है। H2SO4 को जो है सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, और एसिटिक एसिड को CH3COOH एसिटिक एसिड है। नेक्स्ट आपका, LPG का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्यूटेन। मीथेन का सूत्र होता है CH4 होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसे प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस जो है प्रोड्यूसर गैस कहलाता है, और जल गैस जो है आपका CO+H2। नेक्स्ट है आपका, मिलेराइट किसका आयक्स है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मिल के निकल जाएंगे निकेल का है। मिलेराइट निकेल का है, काल्वेराइट और सिल्वेराइट जो है सोना का है, केसिटेराइट टीन का है, और जो है जिंक ब्लेंड जो है जस्ता का है। नेक्स्ट है आपका, लार ग्रंथि से निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम का स्रावन नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पेप्सिन। टाइलिन का होता है, मंड का होता है आपका लार ग्रंथि से। नेक्स्ट है आपका, चिपटे कृमि का उत्सर्जन जो है निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज्वाला कोशिका के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन कर्ण अस्थियाँ नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा ह्यूमरस। कान में जो है कितना हड्डी होता है? तो 6 हड्डी होता है, याद रखिएगा। और जो है स्टेपिस जो है सबसे छोटा हड्डी होता है, ये भी कान से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मोनोसेक्राइट नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माल्टोज जो है मोनोसेक्राइट का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है आपका, प्रोटीन शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बर्जिलियस ने किया था। और ल्यूमेनहॉक जो है जीवाणु का खोज 1683 ईस्वी में किया था, हॉलैंड वैज्ञानिक था। रदरफोर्ड जो है नाभिक का खोज किया था, और जो है इवान विस्की जो है वायरस का खोज किया था। नेक्स्ट है आपका, कालाजार किस परजीवी के कारण होता है? तो कालाजार जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिस्मानिया डोनावाली के कारण जो है कालाजार होता है। ट्रिपोनोसोमा जो है आपका निंद्रा रोग से संबंधित है, और जो है मलेरिया के परजीवी को प्लाज्मोडियम कहते हैं। उच्च श्वसन में जो है कितना प्रतिशत जो है ऑक्सीजन छोड़ा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17%। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला एक्वा पार्क जो है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में एक्वा पार्क का स्थापना किया जा रहा है। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिजी। नेक्स्ट है आपका, इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रह को ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 36। हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रोजर बिन्नी। BCCI का स्थापना जो है 1928 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से साहित्य लहरी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूरदास। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से देश रत्न के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जैनुल आब्दीन जो है कश्मीर के अकबर के नाम से जैनुल आब्दीन को जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, IMF के अनुमानों के अनुसार 2022 में PPP आधारित प्रति व्यक्ति GDP द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है?
तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन का। नेक्स्ट है आपका वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 अक्टूबर को जो है वायुसेना दिवस मनाया जाता है और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1995 में और इसका मुख्यालय जो है जनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन कराची में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डॉन जो है कराची से प्रकाशित होता था। स्टार जो है जोहान्सबर्ग से, दी हिंदू आपका चेन्नई से और मिनिचिन शिम्बुन जो है आपका टोक्यो जापान से। नेक्स्ट है आपका निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 3। नेक्स्ट है जर्मनी और पोलैंड के बीच निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिंडनबर्ग रेखा जो है आपका जर्मनी पोलैंड के बीच में है। मैगिरोट जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। 49वां समांतर रेखा आपका यूएसए कनाडा के बीच में है और 38वां समांतर रेखा जो है आपका उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में आपका 38वां समांतर रेखा है। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम महिला जो है फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नरगिस दत्त। और जो है अमृता प्रीतम जो है कागज़ से कैनवास पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अमृता प्रीतम है। अब बुल्ला चौधरी जो है 7 समुंदर तैर कर पार होने वाली जो है बुल्ला चौधरी है। नेक्स्ट है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एमुंडसेन। नेक्स्ट है आपका भारत में सबसे लंबा जो है सड़क पुल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु। और जो है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम जो है पनडुब्बी कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा INS कावेरी। और जो है INS विक्रांत जो है विमान वाहक पोत INS आपका विक्रांत है। नेक्स्ट है आपका खनन और उत्खनन में संलग्न श्रम की प्रकृति को निम्न में से किसके जरिए जो है संकेतित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेड कॉलर जॉब। 81 से आप लोगों का जो है मैथ रीजनिंग और हिंदी दिया हुआ है और इंग्लिश दिया हुआ है, तो आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम ID से जुड़ सकते हैं। दी स्टडी टॉप 87 जो है सर्च करके आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। सारा PDF आप लोगों को वहीं पर सेंड कर दिया जाएगा। आप लोग मैथ रीजनिंग वहाँ से बना लीजिएगा। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और भाई के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।